हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का उम्मीद क्लास 850 में। आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश, और इसमें जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द अर्थ। बच्चों का काफ़ी डिमांड था कि सर द अर्थ चैप्टर को करा दीजिए, तो बिल्कुल आज इसे के हम लोग समरी देखेंगे, और मैं समरी के साथ साथ इसके जो स्टोरी है इसको कंप्लीट स्टोरी पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में, जो लेखक हैं उनके बारे में। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई H.E. बिट्स। यानी ये जो द अर्थ जो ये चैप्टर है एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। हैज़ बीन रिटन बाई H.E. बिट्स, जो H.E. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1905, यानी 1905 में इनकी जन्म हुई थी। ही वॉज ए वेल शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये अच्छे खासे जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी छोटी कहानियाँ के लेखककार हैं। और हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इनकी पहली जो उपन्यास प्रकाशित हुई, यानी कि इनकी जब पहली उपन्यास जो है प्रकाशित हुई, तो उस समय इनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा, जब इनकी फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुई थी तो इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष था उसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस स्टोरी पे। ध्यान रखिएगा, द अर्थ आप जानते हैं अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, ठीक ना। तो ये जो चैप्टर है द अर्थ, इस पे जो है कहीं ना कहीं जो है अर्थ से संबंधित ये अध्याय है, ठीक ना। पूरी डिटेल में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक ना। 3 या 4 कैरेक्टर मिलेंगे, 4-5 कैरेक्टर मिलेंगे। एक आपका है, एक है बेंजो जो मेन कैरेक्टर है, उसके बाद है जॉनसन, ठीक ना। तो जो जॉनसन है, जॉनसन बेंजो के पिताजी हैं, और जेम्स बेंजो की माँ भी है इसमें, और एक फ्लोरेंस नाम की लड़की आती है, और एक सैंडर्स रहता है। सैंडर्स दरअसल ज़मींदार रहता है, सैंडर्स दरअसल ज़मींदार रहता है, ठीक ना। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले स्टोरी समझिए। चलिए, दिस स्टोरी सॉ दैट ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। ये कहा जा रहा है कि यह जो स्टोरी है, यह जो कहानी है, यह एक ट्रेजेडी है, यह एक दुर्घटना है, एक घटना है ऑफ दोज पेरेंट्स, उस पेरेंट्स का, उस माता पिता का एक घटना के बारे में बताता है। हु पुट मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चे पे अधिक विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। यानी यह जो कहानी है एक माता पिता की घटना को, दुर्घटना के बारे में बताती है, जो माता पिता अपने बच्चे पे अधिक विश्वास करते थे। द राइटर ऑल्सो से दैट, लेखक यह भी कहता है, टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। और लेखक यह भी कहता है कि हम लोगों को कभी भी सभी चीज़ भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि भगवान उसको हल निकालेगा, ठीक है ना। यानी हर एक चीज़ को भगवान के ऊपर नहीं सौंपना चाहिए कि भगवान आप ही हल इसके निकालोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉनसन वाज ए टेनेंट, जॉनसन एक छोटा सा किसान है। एंड ही हैड ऑल्सो ए सन, और उसके पास एक लड़का भी है। इट वाज मोर देन 30 ईयर्स सिंस द जॉनसन, कहते हैं कि उस समय लगभग जॉनसन की जो एज थी लगभग 30 वर्ष से ऊपर था। रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, कहते हैं कि जब ये जॉनसन की जब उम्र जो है 30 वर्ष थी, 30 वर्ष के आसपास था, तो इसके बेटा का उम्र भी उसमें 13 वर्ष था, ठीक ना। तो उस समय जो है, उस समय तक ये जॉनसन को रियलाइज़ हो गया कि इनका जो बेटा है, इनका जो सन है, वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, क्वाइट लाइक अदर, यानी दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। हैड टेकन बेंजो टू ए डॉक्टर, चूँकि उसके लड़के का नाम बेंजो था, जॉनसन के लड़के का नाम बेंजो था, तो जॉनसन ने बेंजो को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। दिस डॉक्टर हैड परsuaded them that he needed interest that
वुड स्ट्रेंग हिज माइंड। और जब डॉक्टर ने देखा कि उसका लड़के को बारे में चेक किया तो उसके लड़के को मतलब नॉर्मल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने इसे परसुएडेड की, सलाह दिया, सुझाव दिया कि इसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसका जो लगाव है उस लगाव के अकॉर्डिंग कुछ इसके दिमाग पे कसरत कराई जाए, कुछ मेहनत कराई जाए इसके दिमाग से। इट वुड बी गुड इफ़ दे हैव गिव हिम समथिंग टू डू। और कहते हैं कि सबसे बढ़िया रहेगा कि बेंजो को कुछ अच्छा सा काम दे दिया जाए करने के लिए। सम ऑक्यूपेशन, कुछ व्यवसाय हो सकता है, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो उसके मस्तिष्क के विकास में सहायता करेगा। ठीक ना। यानी जब डॉक्टर ने उसे चेक किया, बेंजो को चेक किया, तो डॉक्टर को नॉर्मल नहीं लगा, बेंजो नॉर्मल नहीं लगा, तो डॉक्टर ने सलाह दी जॉनसन को कि आप अपने बेटे को कुछ काम दीजिए, कुछ करने के लिए काम दीजिए, जिससे वह अपने लगाव के अनुसार काम करेगा तो उसके मस्तिष्क पे जो जोर पड़ेगी, एक्सरसाइज होगा और ऐसे में उसके मस्तिष्क नॉर्मल हो जाएगा, उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ व्यवसाय से रिलेटेड काम दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको काम दीजिए जिससे उसके मस्तिष्क डेवलपमेंट करे। इट वुड हेल्प ए ग्रेट डील इफ़ दे हैव गिव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहते हैं कि बेहतर होगा कि बेंजो को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाए, तो ऐसे में उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व को भी समझेगा और उस काम को अच्छे से करेगा। यह बात जो है डॉक्टर ने कही। यू आर पीपुल ऑन द लैंड। और कहते हैं कि आप लोग चूँकि ज़मीन के मालिक हैं। द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हैंड्स। कहते हैं कि आप लोग के पास ज़मीन है। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग के पास ज़मीन है और ऐसे में अगर आप अच्छा रहेगा कि उसे मुर्गी पालन का काम दे दें, बेंजो को आप लोग मुर्गी पालन का काम दे दें। फॉर मैनी ईयर्स बेंजो हैड केप्ट हैंड्स। और काफ़ी ज़्यादा समय तक बेंजो ने जो मुर्गी रखना शुरू कर दिया। एंड व्हाट द अर्थ वाज हिज मदर एंड फादर द हैंड्स वेर टू बेंजो। और कहते हैं कि इस भूमि पे जो भी उसके माता पिता का, यानी इस भूमि पे बेंजो के माता पिता का जो कुछ भी था, जितनी भी मुर्गियां थी वो सब बेंजो की हो गई, सारी की सारी जमीन जायदाद सब बेंजो का हो गया। देयर वाज ऑलमोस्ट ऑल ही हैड व्हेन ही कम फ्रॉम स्कूल, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। और बेंजो अब स्कूल तो जाता था, लेकिन जब स्कूल से वापस आता था तो बच्चों से वो कट जाता था। बच्चों से कट जाने का मतलब है कि बच्चों के साथ अब नहीं रहता था, वह आते ही अपने मुर्गियों के साथ लग जाता था, बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जाता था। बेंजो वेंट स्ट्रेंथ होम टू हिज हैंड्स which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house। उसके पिताजी ने बेंजो के लिए जो मुर्गी फार्म, जो मुर्गी को पालने के लिए जो हाउस यानी जो वायर कूप खोल रखा था, बना रखा था, यानी तार से घिरा हुआ एक जो छोटा सा रूम बना रखा था, वह दरअसल अपने घर के पीछे बनाए थे। वह वायर कूप अपने घर के पीछे बनाए थे और वहीं पे बेंजो अपने मुर्गी को रखता था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और डजन हैंड्स। शुरू में बेंजो ने 10 या 12 मुर्गियाँ रखना शुरू किया। ऑल कलर, ऑल ब्रीड्स, ब्राउन एंड स्पिक्ड एंड ब्लैक एंड वाइट। और शुरू में जब 10 या 12 मुर्गियाँ थीं तो उसमें सभी कलर की मुर्गियाँ थी, सभी ब्रीड की मुर्गियाँ थी, भूरे कलर की थी, ब्लैक वाइट, सब कलर के उसमें मुर्गियाँ मिल जाते थे, ठीक ना। एंड कूप वाज स्मॉल। और वो जो कूप था, जो तार से घिरा हुआ जो रूम था, वह चूँकि छोटा था इसलिए 12-10 मुर्गियाँ उसमें खप जाती थी। बेंजो अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट द hen एंड दे वर लर्न अबाउट बिजनेस ट्रिक। और चूँकि बेंजो अब मुर्गियों को पालन करना शुरू कर दिया था, उसे अच्छा खासा देखभाल करने लगा था, और ऐसे में बेंजो को मुर्गियों से संबंध में, मुर्गियों के व्यवसाय के संबंध में हर एक चीज़, उसके बिजनेस के संबंध में हर एक ट्रिक उसको मालूम हो गई कि कैसे
मुर्गी का व्यवसाय करना है, कैसे इसकी देखभाल करना है, ठीक ना, हर एक चीज़ उसे मालूम हो गया। ही बिगेन टू अर्न मनी बाय सेलिंग द एग्स, और मुर्गियाँ जो भी अंडे देती थी उन अंडों को बेचकर अब बेंजो पैसा कमाने लगा था। ही डिपॉजिट ए लॉट ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट दैट हैड ओपनड बाय हिज फादर बाय हिज नेम्स, और वह जो भी अंडे से बेचकर जो भी पैसा उसे मिलता था उस पैसे को वह अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देता था, जो बैंक अकाउंट उसके पिताजी के द्वारा उसके नाम से खोले गए थे। ही परचेज्ड द लैंड दैट बिलोंग टू सेंडर्स, यानी सेंडर्स का ज़मीन उसने खरीद लिया। सेंडर्स कौन था? तो सेंडर्स एक जो है ज़मींदार था और उसके 4 एकड़ ज़मीन को बेंजो के फादर यानी जॉनसन जो है रेंट पर ज़मीन लेकर खेती करते थे, ठीक ना। तो उसी 4 एकड़ ज़मीन को बेंजो ने क्या किया, जो पैसा बैंक अकाउंट में सेविंग करके रखा था उसी से उसने परचेज कर लिया। When he was about 40, he married Florence against the wishes of his parents. अब जब ये बेंजो जो है 40 साल का हुआ, जब ये बड़ा हो गया 40 साल का हो गया, तो इसने क्या किया, अपने जो है पेरेंट्स के खिलाफ जाकर, यानी इसके माता पिता नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस से शादी करे, लेकिन बेंजो ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर, उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली और फ्लोरेंस को अपनी पत्नी बना लिया। फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजो पेरेंट्स, और जो फ्लोरेंस थी वह बेंजो के माता पिता को पसंद नहीं करती थी। शी स्टार्टेड पॉइजनिंग हिज ईयर अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और फ्लोरेंस ने बेंजो के कान में जहर भरना शुरू कर दिया उसके माता पिता के खिलाफ। बिलीविंग हिज वाइफ बेंजो ड्रॉप अवे हिज पेरेंट्स आउट ऑफ देयर हाउस, और यह बात जो है उसके कानों में रोज़ उसकी पत्नी जहर भरती थी, जो है बुरा भला कहती थी, भड़काती थी उसके माता पिता के विरुद्ध, जिससे उसके बातों पे विश्वास करके बेंजो ने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर कर दिया। क्लियरली यह स्पष्ट है, वी सी दैट टू मच ट्रस्ट ऑन हिज सन बिकम द रूट कॉज ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द जॉनसन। कहते हैं कि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक माता पिता जो अपने बेटे पे इतना ज़्यादा बिलीव किए, इतना ज़्यादा विश्वास किए, जिसे उन्हें लगा कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, तो उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसको बिजनेस में लाएँ, पैसा सेविंग करके दिए, बैंक अकाउंट खुलाए, और इतने ट्रस्ट करने के बावजूद भी आज वही लड़का उनको घर से बाहर निकाल दिया था। इस कहानी को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप समझिए, डिटेल में इसको बता रहा हूँ। दरअसल इस कहानी में एक घटना के बारे में बताई गई है, जिसमें एक माता पिता का घटना जो है होता है, और उसमें घटना इसलिए होता है क्योंकि वे अपने बेटे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दरअसल इसमें आप जानते हैं कि बेंजो लड़का रहता है, उसके पिताजी का नाम जॉनसन रहता है, और एक लड़की रहती है जिसका नाम फ्लोरेंस रहता है, और एक ज़मींदार रहता है जिसका नाम सेंडर्स रहता है। तो जॉनसन के पिताजी दरअसल एक उपदेशक रहते हैं, ज़्यादातर वे भाग पे विश्वास रखते हैं और सभी काम को गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान जो चाहेगा वही होगा, और वे भगवान पे अधिक विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, बस सेंडर्स के द्वारा जो 4 एकड़ ज़मीन रेंट पर लिए गए थे सेंडर से, उसी में खेती करके अपने जीवन यापन को चला रहे होते हैं। लेकिन इनके लड़का जब बेंजो 13 साल का होता है, तो जॉनसन को लगने लगता है कि बेंजो नॉर्मल नहीं है, बाकी बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, उनके जैसा नहीं है, कुछ इसके अंदर कमियां हैं, कुछ बीमारी है। तो जॉनसन ने अपने बेटे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए। डॉक्टर ने बेंजो को चेक किया तो बेंजो को कहा कि बेंजो नॉर्मल नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, और इसे आप जो है कोई बिजनेस का काम दीजिए, कोई अच्छा सा काम दीजिए जिससे वह काम को करे अपने लगाव के अनुसार, जिसमें इसका मन लगता है ऐसा काम दीजिए, और उस काम को अच्छे से करेगा, इसके दिमाग पे जोर पड़ेगी और इसका मस्तिष्क विकास करेगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने सलाह दी कि बेंजो को मुर्गी पालन का काम दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज़मीन भी है और उसमें मुर्गी पालन अच्छा से कर लेगा। चूँकि बेंजो के पिताजी ने क्या किया, जॉनसन ने घर पे आए और शुरुआत में उसे जो है जब 14 साल का वो हो गया, तो 14 साल के होते होते बेंजो के पिता ने
बेंजो को 10 या 12 मुर्गियाँ शुरुआत में दी और उस मुर्गियों को रखने के लिए अपने घर के पीछे एक वायर कूप बना दिया, यानी तार से घिरा हुआ एक कमरा बना दिया जिसमें 10 से 12 मुर्गियों को रखा जाना था। उस मुर्गियों में हर एक कलर की मुर्गियाँ थीं, हर एक ब्रीड की थीं, ठीक ना। और वह बिजनेस बेंजो शुरुआत करने लगा। अब बेंजो स्कूल तो जाता था, 14 साल तक स्कूल गया, लेकिन स्कूल के आने के बाद वह बच्चों के साथ खेलने के लिए अब नहीं जाता था। स्कूल से आते ही वह अपने मुर्गी के साथ कामकाज में लग जाता था और धीरे धीरे करते करते उसे हेंस के बिजनेस के बारे में सभी ट्रिक मालूम हो गई कि किस तरह से मुर्गी पालन करना है, कैसे अंडे बेचना है, कैसे इनकी देखभाल करना है। हर एक बिजनेस ट्रिक उसे अच्छे से आने लगा। अब बेंजो 14 साल के बाद जैसे हुआ वह अपने स्कूल छोड़ चुका था और जो भी अंडा होता मुर्गियाँ देती थी उन अंडों को ले जाता था पास के शहर में, वहाँ पे बेचता था और जो भी पैसा आता था उसे अपने बैंक अकाउंट में डाल देता था। चूँकि जब बेंजो 20 वर्ष का हुआ तो उसके फादर ने एक बर्थडे पार्टी रखी। बेंजो जब 20 साल का हुआ तो उसके फादर ने एक पार्टी रखी और उस पार्टी के दौरान बेंजो के पिता यानी जॉनसन ने अपने बेटे के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा था और उन्होंने उस बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट के तौर पे अपने बेटे को वह पासबुक दे दी जिसमें अपने जीवन में कमाई की गई जितने भी पैसे को उन्होंने सेविंग कर रखा था और उस सभी सेविंग को उसके अकाउंट में डालकर उसने बेंजो को दे दिया। और वे आशा किए कि कम से कम मेरा बेटा मुझे थैंक्स कहेगा, लेकिन बेंजो ने जॉनसन को थैंक्स नहीं कहा, अपने पिता को धन्यवाद तक नहीं दिया और उनके द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया गया था उसके अकाउंट में वो सभी अब बेंजो के हो गए थे। इसके बाद बेंजो धीरे धीरे अपना व्यवसाय आगे शुरू करने लगा। इसके पास हज़ारों मुर्गियां हो गई, सभी कलर की, सभी ब्रीड्स की, और 300-400 डेली अंडे निकलते थे और उस अंडों को ले जाके अब चूँकि इसके पास गाड़ी भी हो गई थी, परचेज कर लिया था और बड़ा सा एक पोल्ट्री फार्म हो गया था। अब रोज़ाना सुबह में उठता था, अंडों को लेकर शहर चला जाता था और वहाँ से जो भी पैसा कमाता था सभी पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था। इस तरह से उसके पास काफ़ी पैसे हो गए थे। बीच में जो सैंडर्स था जिसका ज़मीन जॉनसन ने रेंट पर ले रखा था, तो सैंडर्स ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपना ज़मीन बेचना चाहता हूँ, या तो आप लोग ज़मीन को परचेज कर लीजिए या तो मेरे ज़मीन को आप लोग छोड़ दीजिए। तो चूँकि जॉनसन के पास पैसा तो था नहीं, लेकिन उनके बेटे जो बेंजो था उसके पास पर्याप्त पैसा था, उसने सैंडर्स के ज़मीन को परचेज कर लिया। इसी बीच चूँकि अभी उसका उम्र 40 वर्ष पहुंच चुका था बेंजो का, और बेंजो अपना शादी करना चाहता था। वह अपने शादी के लिए एक अच्छी खासी लड़की ढूंढना चाहता था और चाहता था कि मैं एक ऐसे लड़की से शादी करूं जो मेरे व्यवसाय में हाथ बटा सके, मेरे बिजनेस में काम कर सके, ठीक ना। ऐसी लड़की चाहता था, लेकिन ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। एक लड़की थी जिसका नाम फ्लोरेंस था, जो उसी के जो फार्म था, पोल्ट्री फार्म था, मुर्गी के बिजनेस में काम करती थी, यानी पैसे पे, यानी मजदूरी करते थे। तो काफ़ी सुंदर नहीं थी, उसकी बाल भूरे थे, आँख भी भूरी थी, और बेंजो के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। लेकिन काफ़ी देखने सुनने के बाद जब इसे कोई लड़की पसंद नहीं आई तो इसे लगा बेंजो को कि फ्लोरेंस ही अच्छी लड़की है, क्योंकि मेरे बिजनेस में काम भी बटा रही है और इससे अच्छा क्या हो सकता है, जो मेरे बिजनेस को काफ़ी अच्छे से जानता है, मैं उसी से शादी करूँगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन चूँकि बेंजो के माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे, ड्यू टू उसकी आँखें भूरी थी और बाल भूरे थे और अच्छी नहीं थी, खूबसूरत नहीं, जिसके कारण बेंजो के माता पिता एग्री नहीं हुए। लेकिन जब उसके माता पिता एग्री नहीं हुए तो बेंजो ने अपने माता पिता के विशेष के खिलाफ, इच्छाओं के खिलाफ जाकर उसने फ्लोरेंस से शादी कर लिया। और चूँकि आप जानते हैं बेंजो के माता पिता और फ्लोरेंस के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण जब फ्लोरेंस बेंजो की पत्नी बन गई तो धीरे धीरे बेंजो के कान में इसके माता पिता के विरुद्ध जहर भरना शुरू किया। बेंजो के माता पिता और फ्लोरेंस के बीच में अक्सर झगड़ा हो जाती थी। एक बार झगड़ा उनके खाने के संबंध में हो गई। जब खाना खाने की बात आई तो फ्लोरेंस और उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो गया, जिसके कारण
जो है बेंजो ने ये कहा कि मम्मी पापा आप खाना किचन में खाएंगे और हम लोग अपने बेडरूम में, इस तरह से। और उनको सोने के लिए जो है बरामदा दे दिया गया उनके माता पिता को, और ये बेडरूम ले लिया, यह कहते हुए कि ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। यह बात बेंजो ने कहा था कि मैंने इस ज़मीन को खरीदा है, मैंने इस घर को खड़ा किया है, तो मेरा अधिकार है अपने बेडरूम में खाने का, और आप लोग जो है किचन में खाइएगा खाना। सारी चीज़ें, सारी बात को फ्लोरेंस जो है चूँकि कान भर रही थी, तो सारी बात को इसके माता पिता सह गए। ऐसे जो है डेली चलता रहा। फ्लोरेंस हमेशा अपने जो है पति के कानों में उसके माता पिता के विरुद्ध जहर भरना शुरू कर दिया, और एक ऐसा समय आया कि कहीं ना कहीं जो है बेंजो को विश्वास होने लगा कि हो सकता है कि फ्लोरेंस जब एक ही बात को बार बार कहती है तो हो सकता है कि मेरे माता पिता रॉन्ग हो, गलत हो, वो लोग ऐसा करते भी होंगे। लेकिन उसने क्या किया, एक सुबह उठा और अपने माता पिता से कहा कि आप लोगों को कहीं चलना है, आप लोग रेडी हो जाइए। और उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा को कार में बैठाकर 20-30 किलोमीटर के नज़दीक जो शहर था उस शहर में ले गया और ले जाकर उन्हें वहाँ पे छोड़ दिया, यह कहते हुए कि अब आपका ठिकाना जो हो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मेरे पास आप लोग रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। ज़मीन मेरी है, घर मैंने बनाया, तो वहाँ पे रहने का अधिकार ही मेरा है, आप लोग का नहीं। आप लोग जो करना है, आप लोग शहर में रहिए या कहीं रहिए, इससे हमको मतलब नहीं है। ये कहानी बताती है कि कहानी एक दुर्घटना है, एक ट्रेजेडी है, जो ये आपको दिखाता है कि एक माता पिता अपने बच्चे को 13 साल की अवस्था में जब उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो उसे नॉर्मल कराने के लिए, ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के सलाह पे वे उसके लिए एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं, पोल्ट्री फार्म का, मुर्गी पालन का। यहाँ तक कि अपने द्वारा कमाए गए जितने भी पैसे रहते हैं उसे सारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके गिफ्ट के रूप में अपने बेटे को दे देते हैं, और वही बेटा आज उन्हें घर से बाहर निकाल कर जो है खड़ा कर देता है, और ये कहते हुए कि सारी कमाई मेरी है, आप लोगों का कुछ नहीं है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो ये ट्रेजेडी है जिसे आप लोग, कहानी काफ़ी अच्छा है, मोरल भी है। ऐसा आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तब बहुत कुछ सीख भी देती है हम लोगों को। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि स्टोरी कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।